दोस्तों अगर हम वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हम छोटी क्लासों से पढ़ना शुरू हो जाते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। पानी 100 डिग्री पे बॉयल होके वेपर्स में या गैस में चेंज हो जाता है। लेकिन आज अगर मैं आपको कहूँ कि ये सही नहीं है तो आप कहेंगे क्या हम गलत पढ़ रहे थे। तो ऐसा भी नहीं है, लेकिन इसके पीछे सच्चाई क्या है वो आपको समझनी चाहिए। तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर डेफिनेशन देखें तो कहता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज ए टेम्परेचर एट विच इट स्टार्ट बॉयल होना शुरू हो जाता है और इट चेंज इनटू वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन कब होता है? जब प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है 1 एटमॉस्फेरिक, जहाँ 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इसका रिलेशन है किसका? बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट अगर आप ये देखो, ये वाटर है, इसका आपने बॉइलिंग पॉइंट नोट करना है तो इसका मतलब है आपको पहले जो एयर है इसके इर्द गिर्द जो एटमॉस्फेयर है उसका प्रेशर भी पता होना चाहिए। वो प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर आपको पता है बैरोमीटर से मेजर किया जाता है, उसमें मरकरी लगी होती है। बैरोमीटर से एटमॉस्फेयर प्रेशर मेजर किया जाता है, नोट करना है ये। तो बैरोमीटर पे अगर मरकरी इतनी राइज हो जाती है, कितनी? 760 मिलीमीटर, तो उसको बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो अगर कहता है अगर इस एयर का प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेरिक है, तब ये वाटर जो है वो कितनी डिग्री पे बॉयल होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप 1000 अलग अलग जगहों का भी प्रेशर नोट कर लेते हैं तो आप देखेंगे इत्तेफाक से 1-2 जगह पे कहीं 1 एटमॉस्फेरिक आ सकता है समुद्र तल के पास। अदरवाइज ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक नहीं होता, 760 से कम होता है, जहाँ ज़्यादा होता है। अगर कम होगा, ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसको मैं पूरा आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। आपको पता है कि वाटर के मॉलिक्यूल में क्या होती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होती है? कम होती है। किससे? एज कम्पेयर टू गैसेस। क्यों बोला? गैसेस के मॉलिक्यूल जो हैं वो मूव करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, ज़्यादा मूव करते हैं। इसमें उनके अंदर एनर्जी क्या है? ज़्यादा है। और फोर्स क्या है उसके अंदर? कम है। ये हमने पढ़ा है छोटी क्लासों से। इसका मतलब है अगर आपने इस पानी को गैस बनाना है तो इनके जो मॉलिक्यूल हैं इनको भी एनर्जी उतनी देनी होगी जितनी इसके अंदर है। ठीक है, और इसके अंदर इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको, जिसको हम बॉन्डिंग बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर के बीच में, उसको ब्रेक करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? हीट करेंगे। अब मैं कह रहा हूं कि 2 गैसें हैं मेरे पास, ये देखिए 2 गैसें हैं। एक में इसमें प्रेशर ज़्यादा है, इसमें प्रेशर कम है। प्रेशर ज़्यादा का मतलब है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी क्या है? ज़्यादा है। ज़्यादा है तभी तो ज़्यादा पावर से मूव कर रहे हैं, ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। और ये जो मॉलिक्यूल है इनके अंदर प्रेशर कम है, ये कम, इनके अंदर कम एनर्जी है, कम मूवमेंट है। तो अगर आपने इस पानी का प्रेशर इंक्रीज करना है, कितना? इसके जितना बनाना है, इसके जितना मीन मोर देन प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? उस पानी को ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस होगा। और अगर आपका जो प्रेशर है, एयर का प्रेशर जो सराउंडिंग है वो 1 एटमॉस्फेरिक से कम है, लेस देन 1 एटमॉस्फेरिक, जहाँ 760 मिलीमीटर मरकरी से कम है। कम है मीन उनके गैस के मॉलिक्यूल के अंदर पावर कम है, कम मूवमेंट है, प्रेशर कम है ना, मूवमेंट कम है ना। फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है वो प्रेशर होता है। तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं ऐसे मॉलिक्यूल आसानी से पैदा हो जाएंगे, मीन लो टेम्परेचर पे पैदा हो जाएंगे। और जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो होगा लेस देन कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द रीजन, क्योंकि एटमॉस्फेयर की गैस जो है वो इस पर प्रेशर बना रही है। जितनी वो एटमॉस्फेयर की गैस जो है ज़्यादा प्रेशर वाली होगी, उतना ही इस वाटर के मॉलिक्यूल को वेपर बनाने में ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। और जैसे ही इनका प्रेशर कम होगा ये जल्दी वेपर बन जाएंगे। दिस इज द ट्रूथ। अब अगर आपको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ चाहिए तो मैं वो डाटे जो साइंटिस्टों ने इकट्ठे किए हुए हैं कि किस प्रेशर पे क्या बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है वो भी आपको देखिए। डाटे से मैं आपको बताऊं, इस साइड प्रेशर है और इधर क्या है? टेम्परेचर। तो अगर कहता है 760 मिलीमीटर प्रेशर अगर होगा मरकरी का, तो तब तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। लेकिन फिर भी वाटर हमें क्या चाहिए? प्योर चाहिए। लेकिन अगर 633.9
मिलीमीटर प्रेशर हो जाता है, कम हो जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है 95 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है ऊपर, 95 डिग्री हो जाता है। अगर प्रेशर 525.8 हो जाता है मिलीमीटर, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाता है 90 हो जाता है। ये 5 का उसने डिफरेंस लिया है, मैं सीधा चलता हूँ। अगर कहता है कि प्रेशर 109.4 हो जाता है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो 60 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। देखा आपने कितना फर्क पड़ा। अगर प्रेशर 92.5 हो जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री पे ही पानी बॉयल हो जाएगा। और आगे कहता है 9.2, अगर प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर का प्रेशर बाहर का, जहां आप बॉइलिंग पॉइंट नोट कर रहे हैं, अगर उसको इतना कम कर देते हैं, मीन ऐसा भी कर सकते हैं आप, जिस प्लेस में आप बॉइलिंग पॉइंट नोट कर रहे हैं उस वहाँ से एयर बाहर निकाल सकते हैं, उसका प्रेशर इतना कम करके अगर आप बॉइलिंग पॉइंट नोट करते हैं तो आप देखेंगे वो पानी 10 डिग्री पे ही बॉयल हो जाएगा। और अगर प्रेशर आप 6.5 कर देते हैं, एटमॉस्फेयर की इतना कम कर देते हैं, तो वो पानी जो है 5 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल हो जाएगा। इवन के 1 डिग्री या 0 डिग्री पे भी पानी बॉयल हो जाता है। तो दिस इज अ रिलेशन। इट मीन जो हम पढ़ते थे ना कि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री ही सही, वो कब है जब हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या हो 760 मिलीमीटर, जहाँ 1 एटमॉस्फेरिक हो और वाटर बिल्कुल क्या हो प्योर हो। तो दिस इज द ट्रूथ। और ऐसे ही ट्रूथ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। ओके।